नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट प्राथमिक शिक्षक विवाद को लेकर के विभिन्न राज्यों के जो केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, यानी कि बीएड की पात्रता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बीएड की स्थिति क्या है, हम आज जानना चाहेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ बीएड जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनकी स्थिति को लेकर के क्या कोई केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव है, और क्या अन्य देश के सभी राज्यों के बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता को लेकर के भी कोई केसेस एक्टिव हैं या नहीं हैं, कि आखिर बीएड को लेकर के क्या होने जा रहा है और क्या आगे भविष्य में हो सकता है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह बोरा आज आपको बताऊंगा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद हमारी केंद्र सरकार ने क्या इस बात में संज्ञान लिया है या नहीं लिया है, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें ही मिल पाई, जिसके कारण से केंद्र में उनकी सरकार जो है कि पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। तो ऐसे में भाजपा का किन किन चीज़ों को कंसर्निंग हो रहा है, किन किन चीज़ों को लेकर के कंसर्निंग हो रहा है कि हार की जो वजह है वो क्या रही, और इसमें क्या बीएड को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है या नहीं समझा जा रहा है। ये बहुत सारी चीज़ उत्तर प्रदेश से भी आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा चयन आयोग का गठन को लेकर के और बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी को लेकर के कुछ चीज़ें चल रही हैं कि इन फ्यूचर हो सकता है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कंटिन्यू लिया जाए। ये भी संभावना दिखती है, क्योंकि अभी मंथन का विषय है, चिंतन का विषय है, और एक्सपर्ट कमेटी का जो विचारों का थॉट्स के विचार हैं, उनके थॉट्स आने बाकी हैं कि एक्सपर्ट कमेटी क्या सोचती है बीएड को लेकर के, प्राथमिक में ये होगा या नहीं होगा। लेकिन हम आज यहाँ पर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी प्राथमिक शिक्षक पात्रता विवाद को लेकर के एक्टिव केसों की। आइए बात करते हैं हम डायरी नंबर 2365/2024 द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस भुवनेश्वर साहू। तो साथियों, तो इस केस में जो है कि क्या अपडेट है, क्योंकि अभी जो है ये इस केस में लगभग 14 अन्य सिमिलर रिट पिटीशन लगी हुई हैं। अभी इस केस में कोई तारीख का लगभग अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन ये केस छत्तीसगढ़ स्टेट को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की पात्रता को लेकर के ये याचिकाएं हैं। ये बिल्कुल एक्टिव केस है। हो सकता है कि जुलाई में इस केस में कोई डेट आ जाए। अभी कोई भी डेट एक्टिव नहीं है, कोई भी डेट इसमें मेंशन नहीं, कोई टेंटेटिव डेट भी इसमें नहीं है। तो आइए हम दूसरे केस की बात करते हैं, डायरी नंबर 16788/2024 अखिलेश सिंह चौधरी वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो साथियों, इस केस को लेकर के मैं आपको बता देता हूं कि ये केस जो है कि जस्टिस उज्ज्वल और जस्टिस आनंद के कोर्ट में 29 जुलाई को सुना जाएगा, जिसमें बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत बड़ा केस है, क्योंकि ये केस पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था। अब ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को टेंटेटिव डेट इसमें लगी हुई है। तो इसलिए जो है कि बीएड को लेकर उत्तर प्रदेश से भी इसमें केस एक्टिव हैं। हालांकि इसमें मैंने सिमिलर कितने केसेस हैं ये नहीं देखा, मैं आपको बता देता हूं कि कितने केस इसमें अटैच हैं। तो आइए बात करते हैं डायरी नंबर 17948/2024 नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो साथियों, ये जो है कि छत्तीसगढ़ का केस है, और मैं आपको बता देता हूं अभी इसमें जो है कि एडजॉर्नल मैटर लगा हुआ है। एडजॉर्नल मैटर होगी, कोई टेंटेटिव डेट नहीं है, कोई डेट इसमें फिक्स नहीं है, लेकिन केस छत्तीसगढ़ को लेकर के ये एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये केस भी आपको एक्टिव देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि एक
केस है डायरी नंबर 35325/2023। तो ये केस आपने देख लिया होगा। ये केस है आपका देवेश शर्मा वाला। देवेश शर्मा वाला केस आपको बता देता हूं। ये भी आपने देखा कि ये 8 तारीख को 35,325 सॉरी, ये है हरिशंकर वाला केस। ये केस जो है कि हरिशंकर वाला केस है। हरिशंकर वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वाला केस है। तो इसमें जो है कि 8 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। जस्टिस बेला एंड त्रिवेदी, जस्टिस पंकज जी के कोर्ट में ये केस लगा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरिशंकर वाला केस काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि ज्वाइनिंग टीचर्स की नियुक्ति को लेकर के ये केस लगा हुआ है। बहुत सारे साथी जानना चाहते थे कि आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड को लेकर के कितने केस अभी एक्सेप्ट हुए हैं, कितने केसों में डेट आनी है और कितने केसों को सुना जाना है, कि इस केस में भी 8 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं डायरी नंबर 53,332/2023। तो ये केस है अर्चना कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। अर्चना कुमारी द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार में जो है कि ज्वाइनिंग टीचर्स को लेकर फिलहाल ये केस को विड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट जो है कि खुद जो है कि बीएड वालों के पक्ष में आकर के अपना केस सुप्रीम कोर्ट ले जा रही है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कि आशा खो चुके थे। अभी हमने कल एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाया था, उस महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के भी आप समझेंगे, क्योंकि जो बीएड वर्सेस बीटीसी प्राथमिक शिक्षक विवाद हुआ था वो राजस्थान राज्य से शुरू हुआ, जिसमें धौलपुर निवासी देवेश शर्मा जी के केस पर जजमेंट सुनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को यह फैसला सुनाते हुए कि बीएड हमेशा हमेशा प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया, क्योंकि बीएड जो है कि 1 to 5th पढ़ाने के लिए पूरी तरीके से पेडागोजिकल एस्पेक्ट को नहीं रखता है। तो इसलिए जो है कि बीएड की ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं होती है कि वो 6 से 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ा सकें, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ा सकें। और यानी कि 11 से 14 वर्ष के बच्चों को तो पढ़ा सकता है, लेकिन 6 से 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका जो पेडागोजी होती है, वो पेडागोजी जो है कि इस तरीके की नहीं होती कि वो छोटे बच्चों को पढ़ा सके। तो इस केस में फैसला देते हुए अब देखते हैं कि, क्योंकि इस केस का जो होता डायरी नंबर 38315/2023, क्योंकि ये देवेश शर्मा वाला जो है कि रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है। तो साथियों, इस केस में 6 सिमिलर केसेस जुड़े हुए हैं। देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है, इसमें रिव्यू पिटीशन मांगा गया है और रिव्यू पिटीशन बाकी आना जरूरी है। लेकिन ये जो है कि 29 जुलाई से 3 अगस्त तक जो है कि लोक अदालत में भी रखा गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोक अदालत में सुनने के लिए रखा है, कि लोक अदालत के माध्यम से इसमें हो सकता है त्वरित निर्णय आ जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी लगभग 1 करोड़ अभ्यर्थी जो हैं कि सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, क्योंकि उनकी भी याचिका हो सकता है उनमें मेरे ख्याल से 12 जुलाई को इसमें केस में सुनवाई है, क्योंकि ललित जी से मेरी बार बार बात हो चुकी है। तो साथियों, आज के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि बीएड को लेकर के अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस एक्टिव हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे साथी मुझसे ये जानना चाह रहे थे कि सर, उत्तराखंड के 2200 जो 86 पद हैं, लगभग 2287 जो पद हैं, तो उस शिक्षक भर्ती का क्या हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि जो 2287 पद हैं उसमें फ़िलहाल सारे पद जो हैं कि नए रिक्रूटमेंट में मर्ज कर दिए गए हैं, और बिना पूर्व सूचना के इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के, क्योंकि विभाग जो है कि वो भर्ती 2019 के नियमावली के अनुसार थी, अब भर्ती जो है कि 2024 के नियमावली से डीएलएड वालों के फॉर्म वहीं से जो पहले से भरे हुए हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, कि उन्हें फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, ये नियमावली में लिखा गया है। तो आगे देखिए, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि बीएड जो सबसे पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, बीएड
अंडर 50% कुलदीप डबराल वाला केस था और जयवीर सिंह वाला केस भी सुप्रीम कोर्ट में था, क्योंकि जयवीर सिंह वाला जो केस है वो भी डिस्पोज हो गया और कुलदीप डबराल वाला कि भाई जब बीएड मेन ही नहीं बचेगा तो 50% कहाँ से बचेगा, ये आपको मैं पहले से बता देता हूँ। अब रही बात तो ब्रिज कोर्स को लेकर के प्रदेश में, और मेरे ख्याल से ब्रिज कोर्स को लेकर के उत्तराखंड राज्य में ब्रिज कोर्स की स्थिति अच्छी हो सकती है। ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित बीएड वाले कमबैक करने की पूरी संभावनाएं हैं और पूरी तरीके से संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि जो देवेश शर्मा वर्सेज यानी कि बीएड वर्सेज बीटीसी वाला जो केस था, देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस का माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो बीएड ब्रिज कोर्स को कहीं न कहीं सपोर्ट करता है। बाकी बीएड जो देवेश शर्मा वाले केस में जो फैसले आए हैं उसमें बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के कभी भी कोई डिसीजन नहीं दिया गया, कभी भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई है और कहीं पर भी बीएड ब्रिज कोर्स को डिनाई किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के ब्रिज कोर्स को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ नहीं हुआ है, तो यानी कि वहाँ बहुत कुछ होना बाकी है। इसलिए 8 अप्रैल 2024 के डिसीजन में ब्रिज कोर्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्सेप्ट किया गया। उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा नियमावली 2024 मई 2024 में भी आरसीआई की तरफ से बीएड ब्रिज कोर्स 6 महीने का प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को एक्सेप्ट किया गया है, तो इसलिए बहुत बेहतरीन मजबूती के साथ ब्रिज कोर्स कमबैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिज कोर्स का गजट नोटिफिकेशन भी उपलब्ध रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से मेरी तरफ द्वारा सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं माननीय कोर्ट में। और जहाँ तक है कि अगर ब्रिज कोर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तराखंड की जो 3,368 पदों में है, तो लगभग ये जो केस ये भर्ती है तो निश्चित रूप से रुकेगी, ये मैं दावा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें हो सकती हैं, क्योंकि नियमावली को भी चैलेंज किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं कि अन्य राज्यों का भी मैटर है, बहुत सारी चीज़ें मैटर है, मूल निवास का भी मैटर है, क्योंकि इसमें केस बाय केस पढ़ते रहेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।